अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़िज़ियोलॉजी हम पढ़ रहे हैं फार्मेसी टेक्नीशियन प्रोग्राम की चैप्टर 7। कल हमने इसका पहला पोर्शन पढ़ा था और आज हम इसका दूसरा पोर्शन पढ़ रहे हैं कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स की अब्ज़ॉर्प्शन कैसे होती है, कि कैसे उनकी तोड़ फोड़ होती है और मेजरली हम उनका इंजज़ाब, जिसे उर्दू में जज़ब होना कहते हैं, कि किस तरह उन पे एंजाइम्स अमल करते हैं, किस तरह उन्हें उनके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं और वो कहाँ जाके जज़ब होती है। जब हम खुराक खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन्स भी है और क्या फ़ैट्स भी है और बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। लेकिन हम मेजरली आज हमारा जो टॉपिक है हम उसमें पहले नंबर पे देख रहे हैं अब्ज़ॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। शाबाश। कार्बोहाइड्रेट को उर्दू में क्या कहते हैं? इन्हें बेटे उर्दू में मिठास कहते हैं। क्या लफ्ज़ बोला जाता है? मीठी जो चीज़ें होती हैं वो मेजरली क्या होती हैं? शाबाश। कार्बोहाइड्रेट्स इन नेचर होती हैं। अब्ज़ॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो भी चीज़ हम खाते हैं, जो भी खुराक खाते हैं, वो कुछ ना कुछ उसकी कंपोजिशन में शामिल होता है, या कार्बोहाइड्रेट या फ़ैट या प्रोटीन या कुछ भी और किसी भी किस्म की वो चीज़ हो सकती है। ठीक है। प्लास्टिक खाते देखा कभी आपने लोगों को? बहुत सारे लोग खाते हैं। हाँ, प्लास्टिक बस वैसे ही मज़ा आता है। हाँ, ये वैसे मैं बता रहा हूँ। बस इस तरह के फिर एक्सेप्शनल केसेस हमें मिलते रहते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। ये चाइना में मैंने सुना ईजाद हो गया प्लास्टिक के चावल। वो ये इंतहाई गैर इंसानी हरकत है, इंसान को चावल दिखा के और प्लास्टिक की चीज़ बेचना। बेटे, कार्बोहाइड्रेट इन डाइट, डाइजेशन एंड अब्ज़ॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और इसकी डाइजेशन भी हम देखेंगे। डाइजेशन एंड देन अब्ज़ॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, अब वो बता रहा दी प्रिंसिपल डाइटरी कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स और मोनोसेक्राइड्स। प्रिंसिपल, ये आजकल जो साबका हुकूमत थी उसके ख़िलाफ़ एक जमात बनी थी जिसका एब्रीवेशन क्या था? शाबाश। उसका एब्रीवेशन था PDM, प्रिंसिपल डाइटरी कार्बोहाइड्रेट्स आर PDM। उसका पूरा नाम है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। तो प्रिंसिपल डाइटरी कार्बोहाइड्रेट्स आर PDM, पी से मुराद पॉलीसेक्राइड। शाबाश। ये दो से ज़्यादा जब मोनोसेक्राइड मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? और ठीक है। और डी से मुराद डाइसेक्राइड, जब दो मोनोसेक्राइड मिलके क्या बनाते हैं? शाबाश। और एम, मोनो से क्या मुराद होता है? मोनो का मतलब होता है सिंगल, डाई का मतलब होता है दो, पॉली का मतलब होता है मैनी, जिसे उर्दू में कई बोलते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट की हमने टाइप्स भी पढ़ ली। मोनोसेक्राइड, जिसमें कार्बोहाइड्रेट सिंगल यूनिट में मौजूद हो। अगर दो मोनोसेक्राइड मिले तो क्या बनेगा? अगर दो से ज़्यादा मिले, शाबाश। और हम ये तीनों फार्म में ले रहे होते हैं, मेजरली पॉलीसेक्राइड, दूसरे नंबर पे डाइसेक्राइड, तीसरे नंबर पे मोनोसेक्राइड। अब पॉलीसेक्राइड्स आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल नॉन एनिमल फूड्स, पर्टिकुलरली ग्रेन्स। अब पॉलीसेक्राइड कहाँ मौजूद होते हैं? नॉन एनिमल फूड में। नॉन एनिमल से मुराद जो हम गोश्त वगैरह खाते हैं उसके अलावा। शाबाश। यानी नॉन एनिमल फूड में स्पेशली वो बात कर रहा है। ग्रेन को उर्दू में क्या बोलते हैं बेटे? हाँ जी, शाबाश। अनाज में क्या कुछ आता है? चावल। शाबाश नवीद,
ने चावल बताया। इमरान बेटे आप बताओ। शाबाश, वीट, ठीक है। मकई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटे आप बताओ। ठीक है। और क्रॉप क्या होता है क्रॉप में? ठीक है। अच्छा, और सनफ्लावर, सूरजमुखी, ठीक है, शाबाश। ये सारे किस में आता है? अनाज, जो हम मसूर की दाल खाते हैं। और क्या होता है? मूंग की दाल, शाबाश। वो सारे कार्बोहाइड्रेट है। ये पॉलीसेकेराइड की हमने बात की। अब डाइसेकेराइड कहाँ मौजूद होते हैं? डाइसेकेराइड केन शुगर। केन शुगर किसे कहते हैं? वो चीनी जो गन्ने के अंदर मौजूद होती है। केन पाइप, गंडेरियों को क्या कहते, गंडेरियों को क्या बोलते हैं इंग्लिश में इमरान? केन पाइप्स। पाइप जिस तरह ये पानी वाले पाइप होते हैं, भी अंग्रेज़ों ने नाम रख दिया। केन बोलते हैं बेटे गन्ने को, ठीक है। केन पाइप मतलब गंडेरियों में जो शुगर मौजूद होती है, केन शुगर, वो बाई नेचर क्या होती है? और वो जर्नली क्या चीज़ है? शाबाश, आपको तो माशाल्लाह बहुत कुछ आता है। और लैक्टोज़, लैक्टोज़ कहाँ मौजूद होती है? शाबाश। हर चीनी का जायका अलग है, कोई बहुत मीठी होती है उसका नाम और है, कोई थोड़ी सी कम मीठी है, स्वीट इन टेस्ट, ठीक है। अब लैक्टोज़ शुगर किस में मौजूद होती है इमरान? बेटे ये दूध में मौजूद होती है। दूध को इंग्लिश में क्या कहते हैं? शाबाश, हाँ शाबाश। और अदर कार्बोहाइड्रेट्स कौन से? उसने अमाइलोज, ग्लाइकोजन, अल्कोहल, लैक्टिक एसिड, पायरोविक एसिड, पैक्टिन, डेक्स्ट्रिन, ठीक है। और बेटे डेली रिक्वायरमेंट उसने बताई है। डेली रिक्वायरमेंट इस हेडिंग से नवीद बेटे क्या ज़हन में आ रहा है? शाबाश, मोहम्मद अली ने हमें बताया कि जो हमें डेली जिसकी हमें ज़रूरत हो। ग्लाइकोजन क्या होता है? बेटे ये कार्बोहाइड्रेट इन नेचर है, इसे भी हम देखते हैं आगे। ये एंड में ना, अब आपने कोशिश करनी है एंड में सवाल, ठीक है, क्योंकि तो वो हम डिटेल से उस पर गपशप लगा सकेंगे। बेटे एवरेज डाइटरी इंटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज़ 380 to 800 ग्राम पर डे विच रिप्रेजेंट 50 to 60% ऑफ द डाइट। कितना? 380 से 800 ग्राम, 380 से 800 ग्राम पर डे। एक दिन में कितने ग्राम खानी चाहिए हमें ज़रूरत होती है? यानी तकरीबन 1 किलो के नज़दीक, ठीक है। जो हमारी खुराक का कितने फ़ीसद बनता है? शाबाश, जितनी हम दिन में खुराक खाते हैं उसमें से 50 से 60% हम बाई नेचर क्या खा रहे होते हैं, और आगे वो कार्बोहाइड्रेट की कोई भी किस्म हो सकती है। ये बेटे हमने इसका जनरल ओवरव्यू ले लिया। जब हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे फिर उसमें इसकी डिटेल होगी, ठीक है। शाबाश बेटे, हमारा जो मेजर इसमें जीआईटी में स्टडी करने का पर्पज़ है, इसकी हम डाइजेशन देखते हैं कि कहाँ इसका डाइजेशन को उर्दू में वसीम क्या बोलते हैं? कहाँ बेटे हज़म होगी, और हज़म में फिर डिफरेंट प्रोसेस हैं, ठीक है। अब डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, पहला माउथ और दूसरा स्टमक। ये बेटे हमने कल पूरा क्या पढ़ा था? ये जीआईटी ट्रैक, ठीक है। इमरान पहला पोर्शन कौन सा है बेटे? या बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी? आप बेटे अली बताओ। दूसरा फेरिंक्स, तीसरा एसोफेगस, चौथा स्टमक, पांचवा स्मॉल इंटेस्टाइन बेटे, छठा लार्ज इंटेस्टाइन, सातवां वसीम एनस, ठीक है। इमरान स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने हिस्से हैं? नाम बेटे बताओ। ड्यूडेनम, जेजोनम, इलियम, इलियम, ठीक है। और नवीद बेटे लार्ज इंटेस्टाइन के कितने हिस्से हैं? कौन कौन से?
सीकम, कोलोन, रेक्टम। और बेटे जो पूरी हमने जीआईटी पढ़ी है उसके कितने पोर्शंस हैं, पूरे वो कितनी लेयर्स पे कंसिस्टिंग होती है? उसका एब्रीविएशन क्या पढ़ा था? SMS2 मरियम नवाज साहिबा। बेटे अगर हम अंदर से बाहर की तरफ जाएं तो फिर किस तरह, अंदर वाली लेयर कौन सी है और उससे बाहर वाली और उससे बाहर वाली और सबसे बाहर वाली, यानी पूरी जीआईटी 4 लेयर्स पे है। कहीं भी हम देखेंगे सिरोसा का दूसरा नाम क्या है नवीद? एडवेंटिशिया। अगर MCQs आ जाए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ मोस्ट आउटर लेयर ऑफ जीआईटी ट्रैक? ऑप्शन 1 एडवेंटिशिया, ऑप्शन 2 मस्कुलरिस, ऑप्शन 3 सब म्यूकोजा, ऑप्शन 4 म्यूकोजा। खलील बेटे क्या नाम आएगा? बेटे ये तो सबसे इनर होती है। बेटे सबसे बाहर वाली कौन सी है? इधर देखो, इधर देखो, एडवेंटिशिया। बेटे आपके ग्लासेस किधर हैं, क्यों नहीं बनवा रहे आप? नहीं बनवाए हुए हैं आपने? तो बेटे बनवाओ, उसके बगैर तो आप अपना इतना कीमती वक्त ज़ाय कर रहे हो। ठीक है बेटे, माउथ एंड स्टमक ड्यूरिंग मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन किसे बोलते हैं? कभी आपने बबल खाई है, उसके ऊपर क्या लिखा होता है? नहीं, च्युइंगम। उर्दू में क्या बोलते हैं? च्युइंगम। बेटे वो लफ्ज़ वही है, च्यू। च्यू का मतलब होता है चबाना, ठीक है। और स्वेलो का क्या मतलब होता है? कल हमने पढ़ा था, तो वो किस तरह होता है? और चबाना, दांतों से क्रश करना, उसे च्यू बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम मैस्टिकेशन। खलील क्या नाम है? शाबाश। ड्यूरिंग मैस्टिकेशन फूड इज़ मिक्सड विद सलाइवा। सलाइवा किसे कहते हैं? शाबाश। खुराक किसके साथ मिक्स होती है? थूक के साथ। विच कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड टायलिन, या दूसरा नाम इसका अल्फा माइलेज, सेक्रेटेड बाय द पैरोटिड ग्लैंड। मुंह में कितनी किस्म के ग्लैंड है? 3। बेटे इधर पैरोटिड ग्लैंड है दोनों तरफ, ये आगे डायग्राम भी एक बनी हुई है। और इधर एक मैंडिबुलर ग्लैंड है और दूसरा सबलिंगुअल ग्लैंड है, 2 किस्म के इधर है, ठीक है। ये मैं लोकेशन हम पढ़ेंगे आगे। और इधर कानों के नीचे और कानों के सामने, इसका नाम है पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। ग्लैंड का काम क्या होता है? सिक्रीशन में हेल्प देना, सिक्रीट करना। इस तरह समझ लें जिस तरह एक टैंकी किस चीज़ की भरी होती है, जब ज़रूरत होती है हम उसमें से चीज़ निकाल लेते हैं ना, तो इसी तरह ग्लैंड में सिक्रीशंस भरी होती हैं, एंजाइम वगैरह भरे होते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है तो वो अपना बाहर आ जाते हैं, अपना काम अंजाम देते हैं। दिस एंजाइम हाइड्रोलाइजेस स्टार्च इनटू डाइसेक्राइड्स, maltose and other small polymers of glucose containing 3 to 9 glucose molecules. Digestion of mouth, digestion of carbohydrate. इसे मिटा दें, ये याद रहेगा बेटा सबको? जीआईटी को मिटा दें हम। चलो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बेटे माउथ और किस में देख रहे हैं हम? स्टमक को उर्दू में क्या बोलते हैं इमरान? शाबाश। और जानवरों के मैदे को उर्दू में क्या बोलते हैं बिलाल? मैदा, ठीक है। स्टमक को, जानवरों के मैदे को हम क्या बोलते हैं आम जुबान में? ओजड़ी, ठीक है बेटे। वो स्टमक ही होता है, ठीक है, लेकिन वो साइज़ में काफ़ी बड़ा होता है। बेटे स्टार्च बाय नेचर क्या है? कार्बोहाइड्रेट। जब हमने कोई खुराक खाई तो उस पे पैरोटिड ग्लैंड से क्या निकला? अल्फा माइलेज,
तो वो स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है? हाँ जी, किस में? माल्टो, बेटे माल्टोज में, या और किस में? या माल्टो ट्रायोज में, और शाबाश। इन तीनों में से किसी एक में भी कन्वर्ट कर सकता है या तीनों में भी कन्वर्ट कर सकता है। जिस तरह बेटे हम प्लास्टिक की चाहे टूटी बना लें, चाहे हम उसकी बाल्टी बना लें, ठीक है, वो जिस तरह का उसका मॉडल होगा, ये इसी तरह इस एंजाइम का फंक्शन ये जिस तरह का मर्ज़ी, चाहे डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशन, ये जिस तरह की मर्ज़ी उसे प्रोडक्ट में चेंज कर दे। ये चीज़ उन्होंने बताई है हमें। इन द माउथ ओनली 3 to 5% ऑफ ऑल द स्टार्चेज ईटन कैन बी हाइड्रोलाइज्ड बिकॉज फूड रिमेन्स इन द माउथ फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड। जो टोटल हम स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उसका कितने फ़ीसद से कितने फ़ीसद तक हाइड्रोलाइज किया जाता है। उसकी वजह क्या है? पूरा क्यों नहीं होता? क्योंकि मुंह में खुराक थोड़े से टाइम के लिए रहती है। शाबाश बेटे। आगे उसने बताया है आफ्टर द फूड इज स्वेलोड डाइजेशन ऑफ स्टार्च बाय अल्फा अमाइलेज कंटिन्यूज इन द स्टमक फॉर एज लॉन्ग एज 1 to 3 hours। मुंह से खुराक किधर पहुंची? फेरिंग्स क्रॉस की, फिर लेरिंग एसोफेगस क्रॉस की, फिर मैदे में पहुंच गई। मैदे में 3 से 5 घंटे तक, 1 से 3 घंटे तक उसकी अल्फ़ा अमाइलेज उस पर अमल करता है, यानी उसे मज़ीद उसके ऊपर एक्शन शो करके उसे मज़ीद चीज़ों में कन्वर्ट कर देता है। अब अल्फ़ा अमाइलेज अपना काम कब बंद करता है? जब स्टमक से हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है, ये जिस तरह अगली शिफ्ट नहीं शुरू होती, एक मज़दूर काम कर रहा है, उसके 8 घंटे अगला मज़दूर आए, वो उसे सलाम लेके चला जाए। अब अल्फ़ा अमाइलेज क्या करता है? जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है तो ये अपना काम बंद, इसकी छुट्टी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपना फंक्शन शुरू करता है। ठीक है। द ऑप्टिमम पीएच फॉर द एक्टिविटी ऑफ अल्फ़ा अमाइलेज एंजाइम इज़ 6 to 7। कितनी अल्फ़ा अमाइलेज एंजाइम के लिए? बेटे आपने पीएच स्केल पढ़ा है? कहाँ से शुरू होता है पीएच स्केल? ये जो 7 से इधर आएंगे वो चीज़ क्या होगी? वो एसिडिक होती जाएगी, ठीक है, 0 पे न्यूट्रल हो जाएगी। और जो इधर जाएगी बेसिक। और इधर क्या होती है वो? पाकिस्तान में न्यूट्रल कौन है आजकल? मैं लाइव हूँ, मैं कह नहीं सकता। हम इसे एडिट कर देंगे। अब अल्फ़ा अमाइलेज एसिडिक इन्वायरमेंट में काम करता है, और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो मज़ीद एसिडिक इन्वायरमेंट 4 pH पे काम करता है। बेटे जब हम इस तरफ आते हैं क्या हो जाता है? मज़ीद एसिडिक हो जाता है। ठीक है बेटे, ये क्या सारा समझ आ गया? डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन माउथ। मुंह में जैसे कोई चीज़ डाली, उसको हम चबाते हैं, वो 3 to 5% कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन मुंह में हो जाती है। स्टार्च वगैरह हो तो उसे इन चीज़ों में कन्वर्ट कर दिया जाता है। पैरोटिड ग्लैंड से अल्फ़ा अमाइलेज निकलता है। ठीक है, अल्फ़ा अमाइलेज स्टमक तक जब तक खुराक जाती है उस पर अमल करता रहता है। स्टमक में जब पहुंच गई, वहाँ जब तक पीएच रहती है कितने रहती है? 6 तक, 6 से 7 तक। तो उस वक्त तक ये अमल करता है। जब हाइड्रोक्लोरिक आ गया तो इन्वायरमेंट मोर एसिडिक हो जाता है, तो पीएच कितनी हो जाती है? 4। तो फिर अल्फ़ा अमाइलेज अपना काम बंद, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपना काम शुरू कर देता है। बेटे ये इसकी हमने डाइजेशन पढ़ ली। ठीक है, उसमें स्टमक में। अब बेटे आगे ना एक चार्ट बनाया हुआ है जिसे हम देखते हैं। और दूसरे नंबर पे या ये बन रहा है अमाइलोपेक्टिन। शाबाश। और अमाइलोज पे क्या अमल कर रहा है? अल्फ़ा अमाइलेज। बेटे जिस लफ्ज़ के साथ ASE लगाया हो, ये उसे क्या एंजाइम की वो निशानी है। ठीक है,
और अमाइलोपेक्टिन पे भी कौन सा एंजाइम अमल कर रहा है? ठीक है, अल्फ़ा अमाइलेज। बेटे जब अमाइलोज पे अल्फ़ा अमाइलेज ने काम किया तो क्या कुछ बन गया? माल्टोज भी बन गई, माल्टोट्राइओज भी बन गई। ठीक है, और माल्टोट्राइओज आगे किस चीज़ में कन्वर्ट हो रही है? इस पे 3 तरह के एंजाइम एक्ट कर रहे हैं, सक्रेज, माल्टेज और तीसरा कौन सा है? ग्लाइको। बेटे ग्लूको है ये। ये आगे फिर क्या बन रहा है इससे? ग्लूकोज। ग्लूकोज डाइस्क्राइड है, पॉलीस्क्राइड है, मोनोस्क्राइड है? डाइस्क्राइड इन नेचर है, ठीक है। और अमाइलोपेक्टिन पे जब अल्फ़ा अमाइलेज ने अमल किया उसने इसे किन चीज़ों में बना दिया? 2 चीज़ें वही बनी, माल्टोज भी बनी, माल्टोट्राइओज भी बनी, और एक और प्रोडक्ट बन गई अल्फ़ा डेक्स्ट्रिन। ठीक है, आगे बेटे ये किस में बन रही है? सक्रेज, माल्टेज, ग्लूको अमाइलेज, आइसोमाल्टेज। ये भी किस में कन्वर्ट हो रही है? बेटे ये सेम इस पे अमल कर रहे हैं, लेकिन एक इजाफी कौन सा है? आइसोमाल्टोज। माल्टेज है ये, ठीक है। और ये तीनों इधर भी, ठीक है, यही इस रिएक्शन में भी शो करने के लिए, ठीक है। ये सारा बेटे स्टार्च अगर आ जाए पेपर में, हाउ स्टार्च इज़ कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज थ्रू अमाइलेज, तो ये आपने ऊपर वाला सिर्फ रिएक्शन लिख देना, ठीक है। हाउ स्टार्च इज़ कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज थ्रू अमाइलोपेक्टिन, या क्वेश्चन आ जाए हाउ अमाइलोज इज़ कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, we can write alpha amylase acts on amylopectin, then it is converted into alpha dextrin, maltose, maltotriose, and then on these substrates secrase, maltase, glucomylase or isomaltase acts which converts them into glucose. This is the conversion of starch into glucose. ठीक है, शाबाश। बेटे इस तरह सक्रोज है जो, इस पे कौन सा एंजाइम एक्ट करता है? सक्रेज। वो इसे किस में बदल देता है? फ्रक्टोज और ग्लूकोज में। लैक्टोज पे कौन सा करता है? वो इसे किस में बदल देता है? बेटे सक्रोज। सक्रोज पे किस एंजाइम ने एक्ट किया? शाबाश। ये चीज़ ना आपने याद रखनी है, जिस तरह का सबस्ट्रेट होगा उसके साथ हमने ऐसी लफ्ज़ लगा देना, वो इसका एंजाइम बन गया सक्रेज। वो इसे किस में कन्वर्ट कर रहा है? फ्रक्टोज और शाबाश। ये सारी आप एक चीज़ गौर कर रहे हैं, हर रिएक्शन के एंड पे क्या चीज़ बन रही है? ग्लूकोज हमारे जिस्म को क्या करती है? एनर्जी प्रोवाइड करती है। अगर ये ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है? शुगर हो जाती है, मुश्किल ये ज़्यादा हो जाए। अगर इसकी कमी हो जाए तो बंदे में ताकत ही नहीं रहती, कुछ कर ही नहीं सकता। और दूसरा उसने क्या बताया? लैक्टोज, जो लैक्टोज शुगर है उस पर अली कौन सा बेटे एंजाइम उस पर काम करेगा? लैक्टेज उस पर काम करेगा। वो किस में बदल देगा इसे? शाबाश, ग्लैक्टोज और ग्लूकोज। इमरान, ग्लैक्टोज सक्रोज से बनती है या लैक्टोज से? वसीम, जो ग्लैक्टोज शुगर है वो सक्रोज से बन रही है या लैक्टोज से? अगर आ जाए, इज़ फ्रक्टोज फाउंड बाई लैक्टोज, सक्रोज, नन ऑफ दीज, बोथ ऑफ दीज, क्या जवाब आएगा? ये बेटे बुनियादी फ़र्क आपने याद रखना है। अगर क्वेश्चन आ जाए हाउ ग्लूकोज इज़ फार्म्ड,
तो ग्लूकोज लैक्टोज से इस तरह बन रही है इस प्रोसेस के थ्रू, सक्रोज से इस प्रोसेस के थ्रू, स्टार्च से इस प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, ये सारे कार्बोहाइड्रेट इन नेचर है, ये भी कार्बोहाइड्रेट इन नेचर है, लेकिन फिर आगे इनकी कोई मोनोस्क्राइड है, कोई डाइस्क्राइड है, कोई पॉलीस्क्राइड है। बेटे ये हमने डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट माउथ में भी पढ़ लिया और स्टमक में भी। आगे उसने स्मॉल इंटेस्टाइन में बताया है, इसको रेज कर दे। बेटे ये सारा प्रोसेस समझ आ गया आपको? चलो, इमरान बोर लग रहे हो, मुश्किल लग रहा है थोड़ा सा, है क्या बेटे? समझ आया वैसे आपको? चलो, अब बेटे स्मॉल इंटेस्टाइन में इसकी डाइजेशन देखते हैं। डाइजेशन इन इमरान स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ होती है? हाँ जी, मैदे से अगला पोर्शन क्या होता है जीआईटी का? शाबाश, एक्सीलेंट आंसर। In the small intestine, the potent pancreatic amylase acts on ingested polysaccharide. It is similar in function to salivary amylase, but is more powerful 15 to 13 minutes after chyme enters the duodenum and mixes with the pancreatic juice. All the starch is digested. सारा स्टार्च कहाँ डाइजेस्ट हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ भी कौन सा एंजाइम अमल करता है? पैंक्रियाटिक अमाइलेज। ये है कंपोजिशन में बिल्कुल उस अमाइलेज जैसा जो मुंह में होता है और स्टमक में होता है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है? ताकत का फ़र्क है। ये कितने गुना ज़्यादा ताकतवर है? 15 से 30 गुना। और ये ताकत करके सारा स्टार्च स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है बेटे, शाबाश। और दूसरा, हाइड्रोलाइसिस बाय इंटेस्टाइनल एपिथेलियल एंजाइम। The intestinal epithelial enzyme hydrolyzes disaccharides and small glucose polymers into monosaccharides. These enzymes, which include lactase, sucrase, maltase and dextrinase, are located in membrane of the microvilli of brush border of lumen of the small intestine. बेटे जो पूरी इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन दो किस्म की है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। अगर हम इसको डिटेल से बेटे देखें, ये हर जीआईटी की 4 लेयर्स है ना, जो सबसे इनर है उसका क्या नाम रखा है हमने? हाँ जी, ठीक है, शाबाश, म्यूकोजा। म्यूकोजा के ऊपर बेटे क्या होते हैं? ओजड़ी आपने देखी है, वो जिस तरह टावल होता है, तौलिया होता है, उसके वो बाल से निकले होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में इसी तरह होते हैं माइक्रोविलाई, वो माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं। तो जब खुराक इस तरह टूट फूट गई तो वो इधर फंसती है, यहाँ से वो क्या हो जाती है? जज़ब हो जाती है। इसके ऊपर खून की नालियाँ होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स। ठीक हो गया, शाबाश। ये बेटे सारा उसने बताया। हमने क्या पढ़ लिया? अब्जॉर्प्शन, डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। स्पेसिफिकली हमने डाइजेशन पढ़ ली, अब वो अब्जॉर्प्शन हमें बता रहा है। दानिश आप बताओ बेटे, कहाँ एब्जॉर्प्शन होती होगी? बेटे जैसे ही मुंह में खुराक डालते हैं तो एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाती है। मुंह में नीचे ब्लड वेसल्स हैं ना हर जगह, तो जहाँ खुराक टूटी, छोटे छोटे मालिक्यूल्स में चेंज हुई, जो जज़ब हो सके वहाँ से एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाती है, जज़ब होना शुरू हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट्स आर मोस्टली अब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ मोनोसैकराइड्स। किस फॉर्म में खलील बेटे ये अब्जॉर्ब होती है? ठीक है, शाबाश, ये आपने याद रखना है। कार्बोहाइड्रेट्स आर अब्जॉर्ब्ड मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ, शाबाश। यानी सबसे, जिस तरह एक ईंटों से मिल के दीवार बनती है ना,
सबसे छोटा यूनिट क्या हो गया? ईंट हो गई दीवार का ना। कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा यूनिट या बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? मोनोसेकेराइड। शाबाश, ये उसने हमें बताया। और ये मोनोसेकेराइड की फार्म में ही जज़ब होती है। एंड ओनली अ स्मॉल परसेंटेज इज़ अब्जॉर्ब्ड इन डाइसेकेराइड फार्म। थोड़ी जो फीसद है वो किस में? ठीक है, शाबाश। ग्लूकोज एंड गलैक्टोज इज coupled with the active transported of sodium. Carrier proteins have receptor sites for glucose, galactose and sodium. Fructose is transported by facilitated diffusion. The transported monosaccharide then moves out of the epithelial cells by facilitated diffusion and enters the capillaries of the villi from finally the general circulation. बेटे इस पैराग्राफ से क्या समझ नहीं आया आपको? खलील आप बताओ। बेटे वो ये बताना चाह रहा है कि सारे कार्बोहाइड्रेट मोस्टली किस फॉर्म में जज़ब होते हैं? जो भी बेटे हमने प्रोसेस पढ़े हैं, केमिकल रिएक्शन पढ़े हैं, उनका बुनियादी काम क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट को किस में चेंज करना? अली इधर देखो बेटे, किस में चेंज कर रहे होते हैं? या मोस्टली इसलिए चेंज कर रहे होते हैं कि मोस्टली जो कार्बोहाइड्रेट है वो मोनोसेकेराइड की फॉर्म में जज़ब होता है, और जो रह जाती है वो किस फॉर्म में? बस ये सारा जो हमने डाइजेशन पढ़ी या अब्जॉर्प्शन पढ़ी, डाइजेशन का कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन में जो भी इंजाइम वो बुनियादी तौर पर मोनोसेकेराइड या डाइसेकेराइड में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि वो वहाँ से जज़ब हो जाए, फिर आगे जो उनके काम है उसको परफॉर्म करें। ये सारा हमने डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट मुकम्मल कर लिया। ठीक है बेटे।